उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसी मान्यता है जिसका नाम सुनते ही शाम होने के बाद गांव वाले जंगल की तरफ देखना भी बंद कर देते हैं। एड़ी उत्तराखंड का एक ऐसा अर्बन लीजेंड जिसकी आंखें उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके सर पर होती हैं, और अगर अंधेरे में कहीं उसकी नजर आप पर पड़ जाए तो इंसान फिर चाहे कितनी ही दूर भाग जाए, एड़ी उसे ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, ये कहानी है अर्बन लीजेंड, उत्तराखंड के अर्बन लीजेंड एड़ी की, जिसको एड़ी या अहेड़ी के नाम से भी वहां पर जाना जाता है। ये बहुत ही खतरनाक, इसे एक एंटिटी माना जाता है, और ये अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। तो आज की कहानी एड़ी के ऊपर। आइए सुनते हैं ये खौफनाक कहानी देवकी की, जो कि उत्तराखंड के एक गांव में रहती थी। कैसे उसका सामना एड़ी से हुआ और क्या वो एड़ी से बच पाई, ये सब जानने के लिए कहानी के अंत तक हमें बने रहना होगा, जो कि हम बने ही रहेंगे। तो आइए मित्रों, सुनते हैं ये खौफनाक दास्तान, खौफनाक कहानी देवकी की, और होते हैं रोमांचित। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन या नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप उसका लाभ समय से उठा सकें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है देवकुल, और देवकुल गांव चीड़ और देवदार के वृक्षों से चारों ओर से घिरा हुआ है। दिन में तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखने लायक होती है, क्योंकि पहाड़ों का मंजर तो होता ही अद्भुत और मनोहारी है, मनोरम है। लेकिन रात होते होते, यानी जब सूरज ढल जाता है और शाम जब हो जाती है, तो यही जंगल ऐसा लगता है जैसे अंधेरा खुद आकर इस जंगल में समा गया। और इन्हीं जंगलों में रहता है एड़ी। गांव वाले कहते थे कि एड़ी कोई साधारण भूत या कोई चुड़ैल या कोई ऐसी एंटिटी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ताकतवर है। ये दिखता तो इंसानों जैसा है, इसके भी 2 पैर 2 हाथ होते हैं, लेकिन इसका चेहरा बड़ा ही विकृत होता है, इतना भयानक होता है कि इंसान देख नहीं सकता। और इसकी आंखें जो इसके चेहरे पर ना होकर इसके सर के ऊपर यहां होती हैं। चेहरा इतना भयानक कि इंसान अगर इसे देख ले तो उसकी चीख निकल जाए, वहीं उसका दम निकल जाए। एड़ी जब किसी को देखता है तो सबसे पहले अपनी गर्दन नीचे झुकाता है, क्योंकि उसकी आंखों से उसने देखना है तो सर तो झुकाना ही पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे ये अपना सर उठाता है, बड़े ही भयानक तरीके की आवाज निकालता हुआ और अपने शिकार को देखता हुआ। गांव वाले ये भी कहते थे कि अगर कोई एड़ी की आंखों में एक बार देख ले और किसी तरह से बच कर आ जाए तो फिर अगले 3 दिनों तक उसे हर तरफ एड़ी ही एड़ी दिखाई देती है। गांव में रहने वाली देवकी घास काटने के लिए एक दिन, जैसे तो डेली जाती ही जाती थी, लेकिन उस दिन, उस विशेष दिन की हम बात बता रहे हैं जिस दिन की एक घटना है, तो वो घास काटते काटते काफी दूर निकल गई, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां पर काफी अच्छी घास थी। काटती रही, इसने बहुत बड़ा अपना गट्ठर बना लिया। जब ये लौटने को हुई तो क्योंकि ये अपने गांव के इलाके से काफी दूर निकल आई थी जंगलों में, तो जब ये वापस आ रही थी तो अंधेरा बढ़ने लगा था। और इसे एड़ी के बारे में तो पता ही था, गांव वाले सभी एड़ी के बारे में जानते थे कि अंधेरा होते ही वो अपना शिकार ढूंढने आता है। तो अब ये तेज कदमों से गांव की ओर चलने लगी, सर पे घास का गट्ठर रखे हुए। अभी ये जा ही रही थी कि तभी इसको आवाज आती है, देवकी। ये थोड़ा डरती है और तेज कदमों से आगे की ओर चलने लगती है। तभी थोड़ी ही देर बाद दोबारा आवाज आती है, देवकी। अब ये बुरी तरह से डर जाती है और जिस जगह पर होती है वहीं पर खड़ी हो जाती है। सर में इसके गट्ठर, पूरे बदन पर डर के मारे पसीना और कपकपाहट। देवकी। इस बार फिर आवाज बहुत करीब से आई। देवकी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। और फिर जब वो पलटकर सामने की ओर देखने लगी
तो उसे दिखाई दिए सामने दो बड़े बड़े पैरों के निशान। ये क्या? यानी एड़ी मेरे पीछे से मुझे आवाज नहीं दे रहा था, वो तो मेरे आगे आगे चलता हुआ मुझे आवाज दे रहा था। अब तो देवकी की हालत और भी खराब हो गई। डर के मारे बुरा हाल हो गया था देवकी का। ये इतना डर गई कि इसने अपना घास का गट्ठर नीचे फेंका और दौड़ लगा दी सीधे गांव की तरफ। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक इंसान जैसी आकृति दिखाई दी जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। देवकी ने राहत की सांस ली कि चलो गांव का कोई आदमी तो मिला। ये उस आदमी के पास गई और बोली, भाई साहब गांव चल रहे हैं क्या? अभी इसने ये पूछा ही था कि इसने देखा कि इस आदमी के तो पैर जमीन पर टच ही नहीं हो रहे, ये तो हवा में है। ये देखकर देवकी और घबरा गई और तेज भागने लगी। लेकिन उसके पीछे से वो एड़ी जो कि लाल कपड़ों में था इसके पीछे पीछे आया और बोला, देवकी आज तो तू बहुत देर से घर जा रही है, तूने बहुत देर कर दी है। एड़ी जिसका चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं था, जिसकी नाक एकदम टेढ़ी थी, मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा था, दांत बाहर निकले हुए थे और आंखें तो हमने आपको बताया ही कि सर के ऊपर, चेहरे पर नहीं। और उसकी यही बात उसे बहुत भयानक बनाती थी। देवकी भागते जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एड़ी उसके पीछे ही आ रहा है। अचानक उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। ये एक उम्मीद के सहारे उस झोपड़ी की ओर भागी और देखा, उस झोपड़ी को खटखटाया उसका दरवाजा, तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और बोली, तुम कौन हो? इसने बताया, मैं ऐसे फला गांव से हूं, मेरा नाम देवकी है, मेरे पीछे एड़ी पड़ गया है, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। उस बुढ़िया ने इसे तुरंत अपने घर में अंदर आने दिया, झोपड़ी में अंदर आने दिया और दरवाजा बंद कर लिया। देवकी कांपते हुए बोली, मुझे अपने घर जाना है, मैं कैसे जाऊंगी दादी? तो वो बूढ़ी औरत बोली, घर तो तू जा ही नहीं पाएगी। देवकी ने अचंभे से पूछा, क्यों नहीं जा पाऊंगी? मैं रात भर यहां रुकूंगी और सुबह होते ही निकल जाऊंगी दादी। लेकिन बूढ़ी औरत बोली कि पता है, एड़ी जब किसी को अपना शिकार बना लेती है तो उसे घर तक पहुंचने नहीं देती। तभी इन्होंने देखा कि झोपड़ी की छत पर कोई है और झोपड़ी के छप्पर को उसने एक ही झटके में अलग कर दिया। यानी छप्पर का एक हिस्सा, यानी झोपड़ी के जो छप्पर था ऊपर, उसका एक हिस्सा टूट चुका था और ऊपर था एड़ी। अब इस बुढ़िया ने कुछ राख जो कि शायद अभिमंत्रित हो या पता नहीं क्या हो, वो फेंकी एड़ी की तरफ और देवकी का हाथ पकड़कर झोपड़ी से बाहर की ओर भागने लगी और कहा कि मेरे साथ चलो। अब देवकी इस बुढ़िया के साथ भागते भागते काफी दूर आ चुकी थी और देवकी को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अपने गांव के कुछ नजदीक आ गई है। तो इसने उस बुढ़िया से कहा कि दादी, अब तो मैं काफी नजदीक आ गई हूं, अब मैं पहुंच ही जाऊंगी, चलो तुम भी मेरे घर ही चलो, सुबह होते ही वापस अपनी झोपड़ी या अपने घर चले जाना। तो तभी उस बुढ़िया ने अपना सर, अपना रूप असली जब दिखाया तो देवकी की सांसें जहां थी वहीं अटक गई। वो बुढ़िया बोली, मैं भी तो एड़ी हूं, मेरा रूप भी तो देख, उससे तो तू बच गई क्योंकि मैंने तुझे अपना शिकार मान लिया, तो मैं उसे तेरा शिकार कैसे होने देती। अब तो देवकी को काटो तो खून नहीं। देवकी ने पूरी जान लगा दी गांव की ओर भागने में। अब ये भागते 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 क्या हुआ, इसके पीछे पीछे वो बुढ़िया पड़ी हुई, यानी उसने एक औरत का, बुढ़िया का रूप धर लिया। कभी वो एड़ी बन जाता यानी आदमी, कभी वो यही बुढ़िया बन जाता और इसके पीछे पड़ा रहा। अब देवकी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने क्या किया कि वो सीधा जहां पर जानवर जो बाड़े में बांधे जाते हैं, वहां जो गायों का बाड़ा था वहां पर घुस गई और जो गाय, 1, 2, 4 गायें थी, उनके मुंह की तरफ जाकर बैठ गई। वहां गायें बैठी हुई थी।
एड़ी उस खुले दरवाजे से, जो बाड़ा था उसके दरवाजे से अंदर आया। अब वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ चुकी थी, यानी एड़ी अपने असली रूप में आ चुका था। लेकिन उसने देखा कि ये तो बिल्कुल बाड़े के उस तरफ, यानी गाय के मुंह की तरफ है। तो देवकी को एक बात पता थी कि गाय के अंदर 33 कोटि के जो देवी देवता हैं उन सब का, यानी सभी देवताओं का वास होता है। और अगर गाय के पास मैं हूं तो बस गाय ही है जो मुझे बचा सकती है, और इस समय मुझे कोई बचा नहीं सकता। अब ये एड़ी उससे कहने लगा, इधर आजा, बाहर आजा। लेकिन देवकी बोली, मैं तो नहीं आऊंगी, तुझे आना है तो तू आजा। लेकिन एड़ी गाय को पार ही नहीं कर पाया, यानी जो 3-4 गायें बंधी थी ना, उनके पार वो देवकी के पास जा ही नहीं पाया, क्योंकि जो गौ माता में शक्ति होती है सभी देवी देवताओं की, वो निश्चित रूप से ही एड़ी को रोक रही थी देवकी तक पहुंचने में। देवकी को पता चल गया कुछ ही देर में कि ये गायों को पार करके इधर नहीं आ पाएगा। और तब देवकी जब कॉन्फिडेंस में आई, उसमें विश्वास जागृत हुआ, तो वो एड़ी से कहने लगी कि अगर तुझ में हिम्मत है तो आ और मुझे ले जा। और एड़ी वही कहता रहा कि तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। ऐसे करते करते देवकी ने पूरी रात निकाल दी। एड़ी वहां पूरी रात खड़ा रहा गायों की बैक साइड में। और जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 4 बजे के समय का, तो ये एड़ी के जाने का समय हो गया था। एड़ी जाते जाते देवकी से बोला, तेरी किस्मत अच्छी थी कि आज तू इस जगह घुस गई। तेरी बुद्धि ने बहुत बढ़िया काम किया जो तुझे बचा ले गई, वरना अगर तू गांव जाने की सोचती, वरना अगर तू इससे बाहर मुझे मिलती, तो मैं तुझे गांव पहुंचने से पहले ही धर दबोचती और अपना शिकार बना लेती। बहुत किस्मत वाली है तू देवकी। और इसके बाद एड़ी अचानक दौड़ता हुआ, केवल उसके दौड़ने की आवाज आई, कदमों की आहट की, न जाने कहां विलुप्त हो गया। अब पहाड़ों में उजाला थोड़ा देर ही होता है, लेकिन हाँ, काम करने वाले जो लोग हैं वो तो समय से उठ ही जाते हैं। तो काफी देर के बाद करीब 6-6:30 बजे देवकी वहां से निकली और अपने घर पहुंची, जो कि नजदीक ही था, क्योंकि बाड़ा भी गांव के नजदीक ही था जहां पे ये जानवर बंधे हुए थे। और इस तरह से एक सही डिसीजन लेकर, मुसीबत के समय भी सही डिसीजन देवकी ने लिया और अपने आप को बचा लिया एक ऐसी शक्ति से जिसके नाम से भी उत्तराखंड कांपता है, एडी द अर्बन लीजेंड। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये घटना, आज की ये कहानी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।